बड़े अच्छे लगते हैं। आज मैं बहुत सेलिब्रेटिंग, मतलब कुछ तुम्हारे लिए कुछ करने का मन कर, मतलब आई तुम्हें कुछ देना चाहता, एनीथिंग एट ऑल। मांगो ना, कुछ भी मांगो, मतलब सीरियसली, एनी ऑफ द क्लीशेड थिंग्स आल्सो, बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, एनीथिंग यू वांट। सोच लीजिए मिस्टर कपूर, जब मैं मांगती हूँ ना तो फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। अच्छा, और ये पिछले हफ्ते में जो बेहुदा चीजें तुमने मांगी है सब पूरी की है ना मैंने? हाँ ये भी है, ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मुझे आपका बचपन देखना है मिस्टर कपूर। है? मतलब उससे पहले मुझे एक कन्फेशन करना है। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शादी के दूसरे दिन आप बाहर गए थे। आपने वहां से मुझे फोन किया था, स्ट्रिक्टली कहा था कि मेरी ड्रॉअर मत देखना, कोई चीजें मत चेक करना। तुमने देखी? नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि वो आपने मना कर दिया तो देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो चॉकलेट बॉक्स वो मेरे हाथ में ही था, लेकिन देखा नहीं। वही क्यूरियोसिटी है आज तक कि इस चॉकलेट बॉक्स में है क्या। ये कैसी मांग है यार, कम ऑन यार, तुम कुछ प्लीज कम ऑन, मैं देखना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था, बचपन की यादें कैसी हैं। ठीक है, हंसोगी नहीं तुम? नहीं हंसूंगी, क्यों हंसूंगी मैं? देखो, मैं तुम्हें अपना बचपन दिखाने जा रहा हूँ, मेरी हर कीमती चीज दिखाने जा रहा हूँ, हंसना बिल्कुल मत। बिल्कुल नहीं हंसूंगी मिस्टर कपूर। अरे जिन यादों को आपने इतने प्यार से, इतना संभाल कर, इतना सहेज कर रखा हुआ है, वो डेफिनेटली किसी भी बंगले, किसी भी गाड़ी या किसी भी ज्वेलरी के पीस से तो ज्यादा कीमती है। बस वही देखना है मुझे। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान होगा जिसे मैं वो सब दिखाऊं। यार एक छोटी सी डिब्बी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उस डिब्बी में मेरा एक दांत है। दांत? हंसना अलाउड नहीं है। मुझे कहा गया था कि अगर मैं अपना दांत संभाल के रखूंगा तो फिर एक फेरी आएगी और मुझे पैसा देगी। वो आई नहीं तो दांत अभी तक यहाँ आए। ये कौन है? नॉट इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंट बताइए। ईशा है वो। गर्लफ्रेंड की बचपन की तस्वीर। She was my first crush. ये भी हेल्दी है, आप भी हेल्दी, तो अच्छी जोड़ी बन रही है। मोटा मत कहो मुझे। Oh God. डोंट टेल मी मिस्टर कपूर कि आप बचपन में गुड़ियों से खेलते थे। सॉरी, आई एम नॉट लाफिंग। अच्छा आप खुद ही बता दीजिए, आई एम नॉट लाफिंग। Be serious. ओके आई एम। हाँ, ये मेरी है और मैं बताता हूँ ये कैसी आई मेरी जिंदगी में। And you have to understand, मैं बहुत छोटा था। ओके 6 साल का था। ओके। मैंने बहुत जिद की और पापा को कन्विंस किया कि वो मेरे लिए ये गुड़िया लाए। जब वो लाए, सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे सारे दोस्त हंसने लगे, बट मैंने बहुत सीरियसली इस गुड़िया की देखभाल की, इसके लिए सब कुछ किया। आई वुड मेक हर स्लीप केयरफुली, मैं इसके बाल बनाता था, इसको खाना खिलाता था। आई वॉज वेरी 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 सीरियस। जानना चाहती हूँ क्यों?
मैंने सोचा कि अगर मैं किसी गुड़िया की इतनी अच्छी तरह देखभाल करूंगा तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी गुड़िया आएगी जो मेरी देखभाल करे। तो वो गुड़िया आपकी जिंदगी में आई? हाँ, और इसके बारे में किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी, बस दादी और ऋषभ को बताऊंगी। मिस्टर कपूर, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए अपने आप को जिम्मेदारियों और उम्र के पीछे छुपाने की, लेकिन मेरी नज़र में आप आज भी वही 8-10 साल के छोटे से बच्चे हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर होकर अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खुशी खुशी जी रहा है। हम आप इतना खुश क्यों लग रही हैं? हम जब भी ऐसा हंसते हैं ना मुझे डर लगता है। अब आप क्या सोच रही हो? तो बता दे स्वीटी, तो अपनी इस बदामी हंसी का राज बता दे। भैया आपको याद है आप हमेशा मुझसे कहा करते थे कि स्वीटी देखना, एक दिन राम और प्रिया का ये जो रिश्ता है ना, ये एक अलग रंग लेगा। और मैं आपकी इस बात को हमेशा झुटलाया था। तो लेकिन स्वीटी, शट अप, लेट मी टॉक ना, लेट मी कंप्लीट। आज देख लिया आपने, साबित हो गया कि आप गलत थे और मैं सही एज यूजुअल। भैया राम जो कुछ भी प्रिया के लिए कर रहा था वो उसका प्रिया के लिए कोई प्यार नहीं था। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ कंसर्न। अरे हम में से प्रिया की जगह और कोई भी होता तो राम एग्जैक्टली वही करता। इट्स बट नेचुरल। मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए, which means कि राम फिर से अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी हो जाए और प्रिया जी अपनी क्लासेस में, एंड बैक टू स्क्वायर वन, ये दोनों एक दूसरे के लिए फिर से बन जाएंगे अजनबी। वाह! नहीं स्वीटी नहीं, वो बात नहीं है। कोई प्यार में डूबे हुए लोगों में कभी अनबन नहीं होती। वो लव होता है, तो दिन रात बढ़ता रहता है। राम और प्रिया वो जितना टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं ना, उसे देख के लगता है कि उनके प्यार की गहराई और बढ़ती जा रही है। वेरी डीप। But why you worried about that, भैया? प्यार की गहराई को दूरी में कैसे बदलना मुझे अच्छी तरह से आता है। कमाल है, ये डेप्थ को लेंथ में बदल देगी, हैं? मुझ पे छोड़ दो ना, you chill। गुड मॉर्निंग, आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, तैयार भी हो गया और नाश्ते के लिए बैठ भी चुका हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है आज। नाश्ता कहाँ है? पता है क्या, भूख तो आज मुझे भी बहुत लग रही। अरे वाह, हम दोनों को अगर इतनी भूख लगी है तो आज कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ, स्पेशल तो है ही। वैसे भी कल रात को आपने कहा था ना कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसीलिए आज मैंने स्पेशल नाश्ता मंगाया है अपनी पसंद। तुम्हारी पसंद का? मर गए, मतलब घास फूस टाइप थिंग्स ना, सैलेड्स, फ्रूट। मेरी पसंद यानी कि आलू और गोभी के पराठे। मेरी पसंद यानी कि पूड़ी और आलू की सब्जी और पनीर भुर्जी, गाजर का हलवा, बेसन के लड्डू और पता नहीं क्या क्या। एक मिनट, लेके आइए। पेश है ब्रेकफास्ट स्पेशल। लाइक है ना मजेदार? हाँ?
ये देखिए मेरी फेवरेट आलू की सब्जी। थैंक यू। अच्छा मेरे लिए एक अदरक वाली चाय भेज देना। कहिए क्या ख्याल है? तुमने ये सब कुछ मंगाया नाश्ते में? प्रिया तुम ठीक तो हो? हाँ मेरी तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हो। तो फिर इतना ज्यादा कैलोरी वाला नाश्ता? अरे ये सब डिस्कशन बाद में कीजिएगा, पहले खाना तो शुरू कीजिए। क्या दूं? पनीर भुर्जी दूं? प्रिया तुम मिस्टर कपूर पता है क्या, मैंने ना हमेशा अपनी लाइफ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में जी। ये करो, ये मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ। लेकिन पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कभी कभी अपने मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। इसीलिए तो ये सब कुछ मंगाया है। तो मतलब आज के बाद मैं भी कुछ भी खा सकता हूँ? हाँ खा सकते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं, कभी कभी। और वो भी एक शर्त पे, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, अपने वेट का ख्याल रखना होगा। ख्याल रखना होगा मतलब थोड़ा सा कम करना होगा, और मेरे साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स पे जाना होगा। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब बातें बहुत हो गई, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाने दीजिए। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखा, इतने टाइम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, अब समझ में आया? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इन चीजों से दूर क्यों भागती, लेकिन फिर हेल्थ का सोच के चुप हो जाती। लेकिन अब 10 दिन में एक बार खाया करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, आज तो एंजॉय करने दो। अरे जल्दी ले आ भाई, कितनी लेट कर देता है। वो गाजर का हलवा बनाया ना, वही ले क्या फटाफट। पीछे बड़ी भूख लगी है, जल्दी ना लगा घी पा के दे और बटर। बड़ी भूख लगी है स्वीटी। स्वीटी देख ओए इन दोनों को अब खाने पीने का भी ध्यान नहीं हुआ। कोई नाश्ते का टाइम हो गया और ये तोता मैना अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले। और तू माने न मान, वो एक बात तो पक्की, वो तेरा ये जो राम है ना, ये तेरे हाथ से निकल कर वो जाके प्रिया की मुट्ठी में जाके बैठ गया है। वे हद से ज्यादा करीब आ गए हैं, कहीं इनकी नजदीकियां बढ़कर तुझे समझते। या प्लीज आप चुप करेंगे प्लीज। मैं तो चुप ही रहता हूँ, पर वो दोनों, इन दोनों की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लो। वैसे करेगी क्या तू, ये तो बता दे। प्रिया जिस कुत्ते की दुम को सीधा करने की कोशिश कर रही है, मैं जाके उस दुम को ही उखाड़ दूं। ओए छुटके, कहाँ जा रही है तू? नाश्ता तो यहाँ पर है, तो तू वहाँ कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, मैं राम को नाश्ते के लिए बुलाने जा रही। कोई जरूरत नहीं है। वो प्रिया ने ना अपना नाश्ता अपने कमरे में मंगवा लिया है। एक से एक बढ़कर चीज उसने मंगवाई है। तू इधर आ और हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर। मेरी पैरी पौन। क्या बनाया है नाश्ते में? छुटकी, तू एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। मेरा गोलू और प्रिया आज बहुत दिनों बाद एक साथ बैठे हैं, तू उनको डिस्टर्ब नहीं करना, समझे क्या? चल नाश्ता कर, तू भी कर। पहले तो मुझे इस दादी नाम की बला को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये पीछा छोड़ेगी तभी तो राम और प्रिया का कुछ कर पाऊंगी मैं, वरना। एक बात मेरे समझ में नहीं आई मिस्टर कपूर, आप पंजाबी लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात इतना हैवी खाना खा लेते हैं, पचाते कैसे हैं? मतलब मैंने अगर ये एक बार खा लिया ना, तो मेरा तो 7 दिन का कोटा खत्म। Big mascara, lots of color, lots of drama. Okay, long hair. Check out with the makeup in there. मेरे को ये चाहिए फरहान के लिए. Is that clear?
Keep your eyes on the ramp. Yeah? Yeah. Hey, what's up? You know what, Shaq? इस फैशन शो में कुछ नया होगा. It'll be an experiment, लेकिन I'm sure it will work. Definitely, it will work. I mean, नताशा इस शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है और मेहनत अब भी चालू. तो ये शो सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा? And after all, नताशा ने आज तक कुछ गलत किया है क्या? Absolutely. थैंक्स नट्स. Sorry? थैंक यू वेरी मच. किस लिए? क्योंकि तुमने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया, इसीलिए. ये फैशन, डिजाइन, रैम्प, ये एटमॉस्फेयर, इतने सालों से इसका सपना देखती आई हूँ. और आज जस्ट बिकॉज ऑफ यू ये सपना पूरा होगा. आई एम सो हैप्पी. जानती हो, यहाँ पर एक कदम रखने के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया है. क्या कुछ नहीं किया. ऑडिशंस पे ऑडिशंस, एंड फाइनली आई विल वॉक ऑन दिस रैम्प. ऐसा लगता है जैसे जैसे वॉक कभी खत्म ही ना हो. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. अच्छा, अब मैं निकलती हूँ. ओके, घर पे काम है. Yeah, sure. थैंक्स. Anyways, I'll check on things, yeah? Yeah. सपने दिखने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तुम्हारा ये शौक मैं जरूर पूरा करूंगी. तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो और मुझे वो जो मैं चाहती हूँ. आप बेकार में परेशान हो रहे मिस्टर कपूर. मैं रोज जाती हूँ ना, टैक्सी लेके मैं चली जाऊंगी. रोज जाते हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज भी जाओगी. मुझे लगता है कि अभी हर दिन हमको यही करना चाहिए. अरे क्या कर रही हो यार? सॉरी. स्टेयरकेस है, गिर जाती तो. सॉरी. बी केयरफुल, रिलैक्स. यू ओके? या. हाँ, मैं कह रहा था कि अभी आज के बाद हर दिन कोशिश करके हम लोग साथ में ही निकलेंगे. व्हाट इज द बिग डील यार? ओके, चल. राम, जी माँ. राम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है. वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जिन पे तुम्हारे साइन चाहिए, तो जरा देख लो. माँ, ये सिग्नेचर्स बाद में भी हो सकते हैं ना. क्या है ना, वो प्रिया अपने क्लासेस के लिए जरा लेट है और मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ, इसलिए इस वक्त जाना है. हाँ, वो तो ठीक है, पर प्रिया तो अपने आप भी जा सकती है ना. और हमारी इतनी सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, कोई भी ड्राइवर ड्रॉप कर देगा. क्यों प्रिया? हाँ, मैं चली जाऊँ. वैसे माँ, आपको आज आपके टेस्ट करवाने जाना था ना? राम, वो बाद में भी हो सकता है. मुझे कुछ नहीं हुआ है. पहले तुम काम तो. कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब हुआ? हमने कल साफ साफ आप सबको समझाया था कि सबके टेस्ट करवाने इम्पोर्टेंट है. आपको कुछ नहीं हुआ है. दिस इज नो आंसर. तो आप एक काम करेंगे, आप पहले ये टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए आपका कोई भी काम करूंगा. ओके? बाय. चलो. लेकिन राम, मेरा स्वीटी, इन 2 दिनों में 2 बातें तो साबित हो गई. एक तो ये कि प्रिया को कैंसर है नहीं, और दूसरी ये कि प्रिया ने राम के दिल में अपना ताज बना लिया है. अब तेरे राजपाट को खतरा है. तूने अगर इसका जल्दी से इलाज नहीं करवाया तो राम नाम. अब तुझे चेकअप के लिए जाना है ना?
पहुंच गई मैं तो। हाँ। रोज ट्रैफिक में इतना टाइम लग जाता है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचती हूँ। आज इतनी जल्दी पहुंच गई। आप काफी फास्ट चला के ले आए। तो ठीक है, चलती हूँ मैं। हाँ, वो पहुंची गई हो तो आई गेस जाना तो पड़ेगा। वैसे देर तो नहीं हो रही है, मतलब जल्दी पहुंच के ना, ट्रैफिक नहीं मिला तो। तो है टाइम तुम्हारे पास? हाँ, मतलब 15-20 मिनट तो है मेरे पास अभी क्लास शुरू होने से पहले। ओह, तो फिर कुछ टाइम पास कर लेते हैं। टाइम पास? हाँ। ठीक है, बताइए क्या? कोई टाइम पास मतलब कहीं चलते हैं या कुछ ड्राइव के लिए, या अरे आइडिया, काला खट्टा। हाँ, गुड आइडिया, चलिए। पानी उबला। ओके। लेकिन आपको वो प्रॉब्लम है ना, ऐसे ठेले पे से कुछ भी खाने या पीने में, आई मीन जर्म्स एंड ऑल, तो उसकी फिक्र मत करो यार, मैं नींबू पानी पी लूंगा। श्योर? हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, आई एम श्योर। भैया, एक काला खट्टा और एक नींबू पानी। नींबू पानी खत्म हो गया, वो ला ले। अच्छा, तो फिर काला खट्टा भी कैंसिल। चलिए हम लोग अभी आ ही गए हैं तो पी लेते हैं ना यार। एक मिनट, 2 काला खट्टा। मिस्टर कपूर, आपको काला खट्टा पसंद नहीं है ना? पहले मुझे तुम भी पसंद नहीं होता थी, अब देखो। बनाई। मैं बताती हूँ आपको। ये भी सब मिक्स करके। हाँ, क्या? कुछ नहीं। क्या देख रहे हैं भाई साहब? क्या देख रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। मेरा साइज देखा है आपने? बैठ जाऊंगा अब। 2 हफ्ते के बाद सांस ले पाएंगे। जाइए चुपचाप यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। बड़े आए साइज दिखाने वाले। छोड़िए ना। आप क्या देख रहे हैं? बनाइए ना। मैं क्या सोच रही हूँ ना, आज क्लासेस के बाद मैं माँ के पास चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। चीयर्स।